जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है तब से लगता है कि पूरी दुनिया ही जैसे इस ऐप के पीछे पड़ गई है। कुछ दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भी टिकटॉक को बैन करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी इसको हमेशा के लिए अब गुड बाय कहने की तैयारी में है। यानी जब से इंडिया में टिकटॉक का बैन बजा है, हर जगह इस ऐप के लिए बुरी खबर आ रही है। लेकिन इन सभी बुरी खबरों के बीच टिकटॉक वालों के लिए एक अच्छी खबर अब सामने आई है। जी हाँ, टिकटॉक वालों के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने आई है, जिससे उन्हें शायद कुछ तसल्ली मिलेगी, क्योंकि अब टिकटॉक अपने पाप धोने की तैयारी में है और इसकी वजह से इस ऐप पर लगे बैन के हटने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। तो टिकटॉक यूजर्स के लिए ये अच्छी खबर क्या है और टिकटॉक आगे ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसके पाप धुल सकते हैं, यही सब मैं आज आपको इस टिकटॉक वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंडिया में बैन किए जाने के बाद टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है ByteDance, उसका कहना था कि इस बैन ने उसके $1 बिलियन यानी कि 75 अरब रुपए के एक्सपेंशन प्लान को डीरेल कर दिया है, पूरी तरीके से डीरेल कर दिया। यानी कि ByteDance, जिसके 3 ऐप्स बैन हुए हैं, टिकटॉक, हेलो और वीगो वीडियो, वो इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही थी, पर अब ये सब कुछ एक सपना बन के रह गया है। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि चाइना के बाद इंडिया टिकटॉक के लिए सबसे बड़ी मार्केट थी, तो इससे आप कंपनी के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। पर ये नुकसान तो हुआ, लेकिन अब यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही है। यानी अभी टिकटॉक को और ज्यादा बुरे दिन देखने हैं। लेकिन इन आने वाले जोर के झटकों से बचने के लिए टिकटॉक कुछ नया करने की तैयारी में है, जिससे उसे लगता है कि कंपनी की जो रेपुटेशन है वो सुधर सकती है और शायद इंडिया में जो इस ऐप पर बैन लगा है और फ्यूचर में जो बैन लग सकते हैं उनसे कंपनी बच सकती है। तो अपने पाप धोने के लिए टिकटॉक क्या करने जा रही है, चलिए आपको बताता हूं। तो टिकटॉक अब चाइना को भी टाटा बाय बाय बोलने की तैयारी में है और अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर्स किसी दूसरे देश में बनाकर काम करना चाहती है। पहले यह खबर आई थी कि टिकटॉक चाइना से मूव करके यूएस जाएगा और एक यूएस फर्म की तरह काम करेगा, लेकिन अब कंपनी अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर्स लंदन में बनाना चाहती है और इस पर बात कर रही है। वैसे अपनी प्योरली चाइना इमेज से परेशान टिकटॉक इससे पहले वॉल्ट डिज्नी के टॉप एग्जीक्यूटिव केविन मेयर को एज अ सीईओ हायर कर चुका है, लेकिन उससे भी कंपनी को कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ था। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि जब यूके गवर्नमेंट ने हुआवे को 5G से बैन किया था अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद टिकटॉक ने लंदन शिफ्ट होने के प्लान को बदल दिया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, टिकटॉक इज स्टिल कंसीडरिंग शिफ्टिंग टू यूके। चाइना के बाहर हेडक्वार्टर से टिकटॉक को लगता है कि उस पर जो एक चाइनीज फर्म होने की वजह से इल्जाम लगते हैं वो नहीं लगेंगे और फिर टिकटॉक को एक यूरोपियन फर्म या फिर एक लंदन बेस्ड फर्म के नाम से जाना जा सकेगा। एक्चुअली किसी कंपनी के यूरोपियन या फिर इंडियन या चाइनीज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट एन इशू है उस देश की पॉलिसीज जहां पर वो कंपनी काम करती है। 2017 में बना चाइना का इंटेलिजेंस लॉ ये कहता है कि हर इंडिविजुअल और कंपनी को चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कॉपरेट करना होगा। यानी अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो टिकटॉक का और चाइना की जितनी भी कंपनी है उनका डेटा हासिल कर सकती है। और साइबर एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा ऑलरेडी कर रही है। पर अगर टिकटॉक खुद को चाइना से अलग कर लेता है और चाइनीज इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, तो हो सकता है कि जो कंपनी की जो नेगेटिव इमेज बनी हुई है उसमें थोड़ी तब्दीली आए, कुछ चेंज आए और ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया में बैन से बच जाए और शायद इंडिया में जो इस ऐप को लेकर गुस्सा है वो भी कम हो और गवर्नमेंट भी इस पर लगे बैन को थोड़ी दूसरी नजर से देखने लगे। वैसे इंडियन यूजर्स को सबसे ज्यादा इशू टिकटॉक पर शेयर किए जाने वाले इंडिसेंट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से था, ना कि इसके चाइनीज ओरिजिन की वजह से। वेल, टिकटॉक के इस मूव के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लंदन शिफ्ट होने के बाद ये ऐप सुधरेगा या नहीं? कि आपका डेटा सेफ रखेगा या नहीं? आप ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी एंकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।